हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रवि क्रॉप्स और इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 1 to 25 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन इज द सेंटर ऑफ ऑरिजिन फॉर वीट। सेंटर ऑफ ऑरिजिन फॉर वीट क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, मैक्सिको, पेरू या चाइना। ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ ऑरिजिन की बात किया तो सेंटर ऑफ ऑरिजिन हमारा क्या हो जाएगा वीट का? साउथ वेस्ट एशिया। मीन्स ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेंटर ऑफ ऑरिजिन फॉर वीट इज साउथ वेस्ट एशिया। थोड़ा सा वीट के बारे में बात करते हैं। वीट हमारा हेक्साप्लॉइड है। ठीक है, वीट क्या है? हेक्साप्लॉइड है। क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 42। बेसिक बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, बाय बेसिक कितना हो जाएगा? 7। अगर टेस्ट वेट की बात करते हैं, वीट का जो टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट एक होता है सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 सीड का जो वेट होता है उसे सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, 100 जो सीड वेट होता है वो 100 सीड वेट का जो होता है उसे बोलते हैं सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, और टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 सीड का जो वेट होता है उसे बोलते हैं टेस्ट वेट। ठीक है, जो सीड इंडेक्स होता है मेनली बोल्ड सीडेड जो होती है, थोड़ी बड़ी सीड उनमें लिया जाता है, और जो टेस्ट वेट होता है वो स्मॉल सीडेड में लिया जाता है। जैसे हमारा राइस हो गया, वीट हो गया, तो इन सब में टेस्ट वेट लिया जाता है। अगर बात करें तो कितना होता है क्या टेस्ट वेट? तो टेस्ट वेट होता है 40 ग्राम। ठीक है, 40 ग्राम होता है किसका? टेस्ट वेट इसका। इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फैलेरिस माइनर, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट वीट है, वीट का उसका कितना होता है? तो 2 ग्राम। ठीक है, फैलेरिस माइनर का जो टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम होता है, वीट का होता है 40 ग्राम। इसे किंग ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं, किंग ऑफ सीरियल। ठीक है, किंग ऑफ सीरियल के नाम से भी जानते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल के नाम से कौन सी क्रॉप को जाना जाता है? देन क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटीन कंटेंट इन ग्राम। ग्राम चना में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? 15%, 25%, 20% या 30%। ठीक है, तो जो प्रोटीन कंटेंट होता है ग्राम में वो होता है 25%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 25% चना में प्रोटीन पाई जाती है। कुछ और क्रॉप्स हैं जिनमें जो प्रोटीन कंटेंट कभी कभी पूछ लेता है, पी में पूछ लेता है। ठीक है, मटर में तो 22.5%। ठीक है, देखिए ±1 इधर उधर वैल्यू हो सकता है, आपको रेंज में दे दे कि 22 से 25% या 20 से 25%, तो वो भी चलेगा। ठीक है, एवरेज क्या है? 22.5%। लेंटिल की बात करें, मसूर लेंटिल में भी 25% सेम एज ग्राम पाया जाता है। वीट और राइस, वीट में पाया जाता है 11 से 12% या 10 से 12%, और राइस की बात करें तो राइस में 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। मूंग की जो दाल होती है उसमें कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो उसमें भी 25% पाया जाता है। और उड़द की बात करें, उड़द की जो दाल होती है उसमें 24% प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोयाबीन की बात करता है तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं बताएं तो इनको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, द टाइम ऑफ निपिंग ऑपरेशन इन ग्राम। निपिंग में जो चने की खुटाई करते हैं ना, ऊपर ऊपर तोड़ लेते हैं, वो कब करते हैं? 20 से 30 डेज आफ्टर शोइंग। कुछ यहाँ पर और लिखना चाहिए था, 20 से 30 दिन आफ्टर शोइंग। ठीक है, डेज आफ्टर शोइंग, आफ्टर शोइंग, या सीधा लिख देता है DAS, मतलब डेज आफ्टर शोइंग। ठीक है, 30 से 40 दिन या 25 से 30 डेज आफ्टर शोइंग, या नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो निपिंग होती है वो हम लोग जो कि करते हैं 50 to 60 डेज आफ्टर शोइंग। ठीक है, 50 से 60 मतलब अप्रॉक्स 2 महीने पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। और अगर निपिंग नहीं करते तो उसके लिए हम लोग केमिकल का भी यूज़ करते हैं। कभी कभी केमिकल पूछ लेता है जो कि है TIBA, TIBA। किस क्वांटिटी में करते हैं? तो @75 ppm। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये किसका केमिकल का नाम है? TIBA, ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन इन वीट इज। वीट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जो कि क्रिटिकल हैं?
देखिए अगर मोस्ट क्रिटिकल की बात करें, अगर आपके पास एक इरिगेशन अवेलेबल है वीट में, तो अब आप कब देंगे, देन आप देंगे CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पर। मोस्ट क्रिटिकल हमारे 2 स्टेजेस होते हैं, एक होता है CRI और दूसरा फ्लावरिंग, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस है, क्रिटिकल तो और भी स्टेजेस है, वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस जो होंगे वो CRI और फ्लावरिंग होंगे। और कौन कौन से स्टेजेस हैं, जो कि पहला हो गया CRI स्टेज, देन टिलरिंग, ठीक है। टिलरिंग भी हमारा क्या है, क्रिटिकल स्टेज हो गया। देन आपका आ गया जॉइंटिंग, ठीक है, टिलरिंग हो गया, जॉइंटिंग हो गया, फ्लावरिंग, मिल्किंग। ये जो स्टेजेस हैं ये सभी क्या हैं, सेंसिटिव स्टेजेस हैं, क्रिटिकल स्टेजेस हैं। देन मिल्किंग के बाद आपका डफ स्टेज हो गया, ठीक है। तुम्हारे कितने हो गए, CRI, फ्लावरिंग, टिलरिंग, जॉइंटिंग, मिल्किंग एंड डफ। तो टोटल 6 स्टेजेस हैं जो कि क्रिटिकल हैं। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट। कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा, ठीक है, बट 6 विल बी द राइट आंसर। मोस्ट क्रिटिकल अगर आपसे पूछेगा तो आप किसके साथ जाएंगे, CRI एज वेल एज फ्लावरिंग, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होते हैं। अगर वहाँ पर फ्लावरिंग नहीं दिया है तब आप सिर्फ CRI के साथ जाएंगे, क्राउन रूट इनिशिएशन 20 डेज आफ्टर शोइंग। देन क्वेश्चन नंबर 30, रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टेबल P। शॉर्ट ड्यूरेशन टेबल P उनकी जो रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है वो कितने प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस कितनी होती है, तो 30 × 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, 30 × 15 सेंटीमीटर। जो 30 है वो हमारी क्या है, रो टू रो डिस्टेंस है, और जो 15 है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। देन क्वेश्चन नंबर 31, ब्लाइंड होइंग इज डन इन। जो ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई किस में करते हैं, तो शुगर केन में करते हैं। किस में करते हैं, शुगर केन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुगर केन से ब्लाइंड होइंग किस में करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल स्टेजेस कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव स्टेज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। एक आप लोग के लिए है अर्थिंग, ये बता देता हूँ, पोटैटो में करते हैं। किस में करते हैं, पोटैटो में। अर्थिंग अब किस में करते हैं, पोटैटो में। जो मिट्टी चढ़ाते हैं ताकि सोलैनिन से हम लोग पोटैटो को प्रिवेंट कर सकें, तो उस क्या बोलते हैं, अर्थिंग। देन क्वेश्चन नंबर 32, हाईएस्ट रैपसीड मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा रैपसीड और मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है कौन सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राजस्थान, करेक्ट। अप्रॉक्सीमेट सभी को लगभग सभी को ये पता होगा कि हाईएस्ट मस्टर्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, राजस्थान। क्योंकि नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर, NRC कहाँ पर है मस्टर्ड की, वो भी हमारी राजस्थान में, भरतपुर में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 33, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज कॉल्ड। फ्रूट है जो मस्टर्ड का उसे क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, सिलिक्वा बोलते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। सो ऑप्शन नंबर C सिलिक्वा। मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है उसे क्या बोलते हैं, सिलिक्वा। देन क्वेश्चन नंबर 34, लार्जेस्ट ग्राम प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राम का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, इंडिया की, अफ्रीका में होता है सबसे ज़्यादा, इंडिया में, चाइना में, या नॉन ऑफ दी अबव। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इन द वर्ल्ड इज इंडिया। एरिया भी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्शन में भी इंडिया सबसे आगे है। सो ऑप्शन नंबर B, भारत के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और एरिया दोनों है ग्राम का। देन क्वेश्चन नंबर 35, IIPR कहाँ पर लोकेटेड है। तो IIPR का फुल फॉर्म एक बार आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाएंगे। क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इंडियन लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर लोकेटेड है, कानपुर। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, करेक्ट। IIPR कानपुर में है। लखनऊ में बहुत सारे हैं, ठीक है, CIFSH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वो भी कहाँ पर है, लखनऊ में है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में की हो गया IIPR। शुगर केन का भी एक इंस्टीट्यूट है कानपुर में, ठीक है। झांसी में एक इम्पॉर्टेंट है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, झांसी में लोकेटेड है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले इन इंडिया। इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार्ले प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्टर्ड होता है वहीं पर बार्ले भी होता है। ऑप्शन नंबर C, राजस्थान। राजस्थान आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में। देन क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्टिमम सीड रेट फॉर नॉर्मल शोन लेंटिल क्रॉप इज। नॉर्मल शोन जो लेंटिल क्रॉप होती है उसका जो नॉर्मल सीड रेट होता है वो कितना होता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 45 से 50 kg या 40 से 50 kg भी कहीं कहीं पर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A 40 to 50 kg पर हेक्टेयर इज अ रिकमेंडेड सीड रेट फॉर
नॉर्मल सोल लेंटिल। जैसे आज आप लेट करेंगे वैसे वैसे जो सीड रेट है वो भी इंक्रीज कर जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 38, बेस्ट शोइंग मंथ फॉर ओट इज। ओट का जो बेस्ट शोइंग मंथ है वो कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ओट जो है हमारा अक्टूबर से लेकर के नवंबर एंड तक बोया जाता है, कहीं कहीं तो दिसंबर में भी हो जाता है, बट जो बेस्ट अगर बात करें तो आप क्या है अक्टूबर, ठीक है अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू लास्ट नवंबर तक हम लोग इसकी शोइंग करते हैं। जब बेस्ट जो माना जाता है वो अक्टूबर मंथ, ठीक है अक्टूबर में अगर बुआई करते हैं आप अच्छा सबसे अच्छा होता है। बेस्ट टाइम फॉर शोइंग ऑफ ओट इज अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फ्रेंड्स अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7905601596, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है हितेश एजी के नाम से, हितेश एजी, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन सेंड नहीं कर सकते हैं तो दूसरा भी चैनल है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन खुद के सेंड कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, हितेश एजी आगे डिस्कशन के नाम से, आगे डिस्कशन लगा दीजिएगा तो ठीक है। डिस्कशन, हितेश एजी डिस्कशन पहला है, हितेश एजी जो कि मेन चैनल है, उसी का सब चैनल है हितेश एजी डिस्कशन, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन या अपने जो भी डाउट्स हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो ये चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको जहाँ पे कंफर्टेबल होगा, चाहे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, हम दोनों जगह अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ जो रहेंगी वो पेड पीडीएफ रहेंगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमें सिलेबस सेंड कीजिए, उसके बेसिस पर हम आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 39, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ वीट इज। वीट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, बेस्ट टेम्परेचर होता है जर्मिनेशन के लिए, वो कितना होता है? तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ वीट। देन क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ वीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो किस चीज़ पर इन्फ्लुएंस्ड होती है, मतलब गिरावट उसमें आती है, कमी आती है या इंक्रीज डिक्रीज करती है, वो किसकी वजह से? कर्नाल बंट की वजह से, रस्ट की वजह से, वीट कंटामिनेशन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए किसी चीज़ में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उस पर उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसी तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? कर्नाल बंट पे डिपेंड करती है, रस्ट पे भी, वीट कंटामिनेशन, कोई भी चीज़ रहेगा तब आपकी जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक्सपोर्ट क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? कर्नाल बंट पर, डिसीज पर डिपेंड करती है, वीट कंट्रोल की फिजिकल प्योरिटी पर डिपेंड करती है, जेनेटिक प्योरिटी पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, ऑयल कंटेंट इन सनफ्लावर सीड रेंजेस फ्रॉम। जो ऑयल कंटेंट है सनफ्लावर सीड में वो मतलब उसकी रेंज क्या है, कितना परसेंट तक जो सनफ्लावर में ऑयल है वो पाया जाता है? मेनली आपको मिला रहेगा 40 to 50%, ठीक है। 40 to 50% तक ऑयल सूरजमुखी में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नियरेस्ट क्या जाएगा 40 to 45%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जो सनफ्लावर है वो एस्टेरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 42, सनफ्लावर इज नोन एज। जो सनफ्लावर है वो कैसा है? C3 प्लांट है, डे न्यूट्रल क्रॉप है, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए जो सनफ्लावर है वो हमारा डे न्यूट्रल में भी कंसीडर किया जाता है, C3 प्लांट तो है ही वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, 3 बडेड सेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ शुगर केन प्लांटिंग। शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो में बताया था कि वहाँ पर पूछा था कितने बड होने चाहिए शुगर केन सेट में, ठीक है। तो कितने बड होने चाहिए? 3 बड। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नीचे। तो अगर आप पूरा पेपर ध्यान से पढ़ते, हो सकता है क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाए। तो 3 बड होने चाहिए प्लांटिंग के लिए। पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से क्लियर, मतलब एक क्वेश्चन आपका इसी में था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने बर्ड की कितने सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी प्लांटिंग के लिए? तो देखिए सेट्स हमारे डिफर करते हैं सीजन पे। अगर बात करें ऑटम सीजन की, तो ऑटम सीजन में आपको 30,000 से 35,000 जो सेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ऑटम सीजन में। स्प्रिंग में यही वैल्यू चेंज हो जाती है। स्प्रिंग में आपका लगभग आपका जाएगा 40,000 से 45,000, ठीक है।
स्प्रिंग में आपका 40,000 से 45,000। अगर यही यहाँ पर लेट स्प्रिंग करते हैं, ठीक है, लेट स्प्रिंग में आपका कितना जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 65,000 to 75,000 सेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, तो नियरेस्ट हमारा जो बेस्ट हमारा क्या रहेगा 35,000, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे पूछ लेता है स्प्रिंग में कितना है, ऑटम में कितना है, तब हम थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन भी वही 30 से 35,000। कहीं कहीं पर आपको 35,000 से 40,000 तक मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाना रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच वीट इज बेस्ट सुइटेड फॉर ड्रॉट और रेस्ट्रिक्टेड इरिगेशन कंडीशन। ऐसी कंडीशन जहाँ पर सूखा है या कम सिंचाई की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर इरिगेशन की अवेलेबिलिटी, तो वहाँ पर कौन से वीट बेस्ट रहेगा। कमेंट ब्रेड वीट जो नॉर्मल हमारा गेहूँ होता है, मैक्रोनी वीट, इसे ड्यूरम वीट, ठीक है, ड्यूरम वीट या इमर वीट या नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा वीट है जो कि ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करता है, मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट। मैक्रोनी वीट अगर आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो ड्यूरम वीट लगाइएगा। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मैक्रोनी कहिए या ड्यूरम कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट। देन क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी नेम ऑफ मेंथा। मेंथा का हिंदी नेम क्या है, पुदीना, मिंट, पुतिया या बोथ, ए एंड बी। तो मेनली हम लोग क्या कहते हैं, पुदीना कहते हैं, मिंट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 46, ग्रीन फॉडर ईल्ड टन पर हेक्टेयर ऑफ बरसीम। बरसीम का जो ग्रीन फॉडर ईल्ड है वो कितना होगा, 60 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर, 80 से 100, 120 तक या 120 से 140 कुंटल पर हेक्टेयर। तो बेसिकली जो एवरेज होता है वो 50 से 60, 70, 80 कुंटल तक होता है। ऑप्शन नंबर ए 60 से 80 कुंटल पर हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्रॉट टॉलरेंट कैपेसिटी ऑफ लूसर्न इज। लूसर्न की जो ड्रॉट टॉलरेंट कैपेसिटी है वो कैसी है, 0 होती है, लो होती है, हाई होती है या वेरी हाई होती है। देखिए जो लूसर्न है वो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, बट बहुत ज़्यादा मैंने जो रिसर्च किया मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, बट जो मिला कि लूसर्न हमारी एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। वेरी हाई तो नहीं कहेंगे, लो भी नहीं कहेंगे, ज़ीरो भी नहीं कहेंगे। ठीक है, ज़ीरो ये तो नहीं, तो एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, नॉर्मल ड्रॉट को टॉलरेट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हाई। लूसेंट इज अ हाई ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, वेरी हाई के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फॉडर क्रॉप इज। कौन सी है जो कि ओल्डेस्ट फॉडर कल्टिवेटेड क्रॉप है, गिनिया ग्रास या बरसीम, लूसन या बोथ, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, बरसीम और लूसन दोनों के साथ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे जो पुरानी चारे वाली फसल कौन सी है, बरसीम और लूसन दोनों हमारे पुराने हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, रिकमेंडेड सल्फर डोज फॉर रैपसीड मस्टर्ड इज। रैपसीड मस्टर्ड के लिए जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर का डोज है वो कितना है, 10 से 20 kg, 20 से 30, 30 से 40 या 40 से 50 kg पर हेक्टेयर। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आसान है, एक बार आप लोग देखिएगा। कहाँ पर, मस्टर्ड क्रॉप में, वहाँ पर नॉर्मली लगभग सबको पता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ जो कि फर्टिलाइजर जहाँ पर NPK आपका पूछा था, शायद पल्सेज में था, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग सबको पता है कितने ज़रूरत पड़ती है। देन क्वेश्चन नंबर 50, शुगर केन इज द डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्रॉप इन इंडिया। शुगर केन कौन सी नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर या फोर्थ नंबर पर। ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, फिर भी बता देता हूँ कि जो शुगर केन है, अगर फर्स्ट नंबर की बात करें, ठीक है, फर्स्ट तो कॉटन आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कॉटन आता है और सेकंड पर कौन आता है, शुगर केन। ठीक है, फर्स्ट कॉटन, सेकंड शुगर केन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या होने वाला है, करेक्ट। ठीक है, द्वितीय। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।